होगा ना, हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान को मेडिकल कॉलेज और वहाँ में राजस्थानी हम करेंगे बहुत ज़्यादा। मेरा नाम हीना रानी सोनी है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। इंडियन आइडल फेम सवाई भाट और सिंगर निहाल जोशी की पुष्कर यात्रा। दोनों कलाकारों ने पवित्र ब्रह्म पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर किए जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन। राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव गच्छीपुरा से निकलकर अपनी गायकी के दम पर इंडियन आइडल में पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले देश के ख्यातिनाम मशहूर सिंगर सवाई भाट ने आज उभरते हुए गायक निहाल जोशी के साथ पुष्कर पहुंचकर पुलिस मित्र टीम के नेतृत्व में ब्रह्म सरोवर की पूजा अर्चना की। इसके बाद जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुलिस मित्र टीम के नेतृत्व में पुष्कर में जगह जगह मशहूर सिंगर सवाई भाट का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ब्रह्म घाट पर पुलिस मित्र नरेंद्र पाठक ने माला पहनाकर स्वागत किया। इनके पुश्तैनी पंडित ने ब्रह्म सरोवर की पूजा अर्चना करवाई। मशहूर सिंगर सवाई भाट की एक झलक पाने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए इनके प्रशंसकों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। अपने प्रशंसकों का प्यार देखकर सवाई भाट और निहाल जोशी ने भी दिल खोलकर उनके साथ सेल्फियां खिंचवाई। श्याम मित्र मंडल से भानु पाराशर और सिंगर विनी देवड़ा ने टीम के साथ साफा पहनाकर तस्वीर भेंट की। प्रशंसकों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के लिए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने निकले लोग ब्रह्मा मंदिर पहुंचने पर मंदिर के प्रबंधकों ने जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए और प्रशंसकों द्वारा आग्रह करने पर भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में सवाई भाट ने भगवान का भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। जमनीकुंड रोड स्थित होटल पुष्कर लेगेसी में प्रेस वार्ता के दौरान सिंगर सवाई भाट और निहाल जोशी ने अपने कई अनुभव साझा किए। बताया कि GD ग्रुप के अपकमिंग न्यू एल्बम, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त इंडियन आइडल सिंगर सवाई भाट और नए उभरते हुए कलाकार निहाल जोशी दोनों का राजस्थान की संस्कृति पर आधारित एल्बम संगीत प्रेमियों को बहुत ही जल्द सुनने को मिलेगा। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए पुष्कर के अमित भट्ट का आभार प्रकट करते हुए पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में अगले महीने शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी गई। सवाई भाट ने बताया कि पुष्कर की यात्रा अविस्मरणीय है और जितना आदर प्यार सम्मान यहाँ के लोगों से मिला उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। पुष्कर में मशहूर सिंगर सवाई भाट के साथ उभरते गायक कलाकार निहाल जोशी, GD ग्रुप के चेयरमैन विशाल जोशी, AR कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर आनंद सिंह राव, अंकित जांगीड़ आदि शामिल रहे। भाई का कॉल आया, सवाई भाई अब हम कुछ करते हैं, हमारी कंपनी है, तो मेरी कंपनी के थ्रू मैं कुछ आपसे एक गाना रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लोग याद करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ भी जाता हूँ तो इतना प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रहें। और बहुत ही जल्दी हम जो जिस काम के लिए हम लोग निहाल भाई हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपके सामने कुछ नया एल्बम हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। आपको इंडियन आइडल में चयन हुआ, कैसे हुआ, किस तरह और कैसे महसूस कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कैसा? एक्सपीरियंस कैसे? कितने क्या क्या गाने में जी देखिए, इंडियन आइडल पूरे भारत का, पूरे विश्व का एक बड़ा शो है। तो इंडियन आइडल में जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पहले, और मुझे खुद को भी यकीन नहीं था कि मैं इतने बड़े मंच पे जा पाऊँगा और लोगों का इतना प्यार मिलेगा मुझे, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में।
तो आज लोग मैं जहाँ जाता हूँ ये सब इंडियन आइडल की वजह से है कि मुझे लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मेरे टैलेंट को उन्होंने समझा, मुझे इतना बड़ा मौका दिया उन्होंने गाने का, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और रही इंडियन आइडल की बात, मैंने क्या सीखा वहाँ से, तो मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से कि आप देखिए कि हर आदमी, मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ें थी वहाँ पर, क्योंकि आपको गाने 2 गाने मिलना, 3 गाने मिलना, आपको वही गाने गाना है, वैसे की वैसे ही गाना है, और ऐसे भी नहीं कि आपको रुक के गाना है, पूरा लाइव चलता था वो। तो मेरे लिए हर चीज़ नई थी, गाने याद रखना, सारी गानों को लिखना, फिर अपने याद करने का बहुत समय लगता है ना हर चीज़ का। तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी वहाँ पे इंडियन आइडल में, और मुझे बहुत वो चीज़ें मुझे आगे भी काम आने वाली हैं। और इंडियन आइडल की मैं बात करूँ तो इंडियन आइडल की सारे जो टीम है उन्होंने मुझे, म्यूज़िक टीम है और जितने भी कंटेस्टेंट मेरे जितने भी दोस्त थे, सारे लोगों ने मेरी हेल्प की। जब मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी या घर की याद आती थी मुझे, तो सारे लोग मेरी फैमिली बन जाती आपकी शुरुआत कैसे रही है बताइए। शुरुआत जो रही है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और ज़्यादातर तो मैं जो मेरे फेवरेट सिंगर है गुलाम अली खान साहब और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मास्टर सलीम जी, इनके ज़्यादा मैं सुनता हूँ गाने और गाता हूँ, सभी की सुनता हूँ वैसे तो। पर जब लोगों को पता चला, डीडवाना में मेरा जन्म हुआ था और मैं डीडवाना में रहता हूँ ज़्यादातर, मेरे गांव बचीपुरा है। तो किसी ने मेरे मामा जी को बताया कि आपका भांजा अच्छा गाता है, तो आप उनकी वीडियो भेज के देखे, आप क्या पता ऑडिशन में पास आ जाए, सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि इंडियन आइडल का जब ऑडिशन पहले चलता था तो काफ़ी मैंने जगह देखा कि बहुत भीड़ भड़का बहुत रहता था और बहुत भीड़ होती थी, बहुत कलाकार आते थे। पर ऐसा हुआ मेरे टाइम पे कि माता रानी का आशीर्वाद हुआ और ऑनलाइन ऑडिशन हुए, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे सेलेक्ट भी हुआ और मुझे वहाँ पे मुंबई में बुलाया, और आज हूँ वो सब आप लोगों की दुआ की वजह से हो गया नहीं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी आपको लगे किसी में भी टैलेंट हो तो आप उसको 100% आप उसको आगे पहुँचाइए। और राजस्थान के लोगों में तो ये चीज़ बहुत है कि एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए, और आज जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, और आज उनकी वजह से मैं इंडियन आइडल टॉप 8 तक पहुंच पाया वहाँ पे, और फिर भी आज भी मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है जहाँ भी जाता हूँ मैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि वैसे ही कलाकारों को रिस्पेक्ट मिलती रहे, और मेरे जैसे कलाकार जो गरीब परिवार से जो निकले हुए हैं उनको भी आप उस मंच तक पहुँचाने के लिए उनकी हेल्प करें। और इस गाने को लिखा है हिमेश सर ने, उन्होंने मुझे मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसी गाने की आपको एक लाइन सुना देता हूँ। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। जगह में इसका भी नाम आता है। तो पुष्कर ऐसी एक नगरी है जिससे इसको देख के इसकी मुरीद हो जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, दर्शन के लिए मैं आया हूँ, और साथ में कुछ चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। नेहल भाई मेरे अच्छे दोस्त है, और उनकी एक जेडी कंपनी, ये उस कंपनी के थ्रू हम लोग एक गाना लॉन्च करेंगे बहुत ही जल्दी। और वो गाना हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान को हम डेडिकेट करें, और वो गाना एक राजस्थानी हम करेंगे बहुत ज़्यादा।